तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। अपना ऑनलाइन शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में आपको मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पे सारे शब्द आपको कठिन कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप लोग इसे बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। जैसे यहाँ पे हिंदी के कोई भी शब्द ले लो, जैसे यहाँ पे लिखा है कोमल, है ना। तो यहाँ पे देखिए क है, तो क का इंग्लिश यहाँ पे क्या लिख देना, यहाँ पे देखिए ओकले की मात्रा क के बगल में ओ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं हम, ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे ओ लिख देना। यहाँ पे म लिखा है तो म का इंग्लिश एम होगा, और म में अ की ध्वनि के लिए ए लिखना है। और यहाँ पे ल है तो ल का इंग्लिश एल हो गया, ठीक ना। तो कोमल, KOML, कोमल। ऐसे दोस्तों आप लोग हिंदी के शब्दों को बहुत ही आसानी से इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसे उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कुछ इंग्लिश में शब्द लिखे, जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे देखिए RA लिखा हुआ और UNAK, है ना। जैसे यहाँ पे आर के लिए दोस्तों यहाँ पे र आपको लिखना, यहाँ पे देखिए AU लिखा, तो AU से क्या होता है, AU से होता है औ की मात्रा होता है, ठीक ना। AU से क्या होता है, औ की मात्रा, तो यहाँ पे आपको लिखना औ की मात्रा, ठीक ना। और यहाँ पे NA लिखा है तो NA से यहाँ पे न लिखना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे के है तो के से यहाँ पे क, तो रौनक, है ना। और यहाँ पे ए के लिए आप लोग आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, रौनक। रौनक नहीं होता, ठीक ना, क्या होगा, रौनक होगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार आपको जो है लिखना है, किस तरह से आपको हिंदी से इंग्लिश में बदलना है, किस तरह ट्रांसलेट करना है, किस तरह से इंग्लिश को, इन नामों को जो है हिंदी में पढ़ना लिखना है, वो सारे कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक ना। तो इससे पहले आपको सीखना क्या जरूरी है, बेसिक आपको सीखना जरूरी है, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पहले आपको सीखना जरूरी है सब, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश बोलना पढ़ने के लिए शुरुआत आपको यहीं से करना है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको पहला जो आपको सीखना होगा स्वर वर्ण, यानी अ से आपको जो है अ तक इंग्लिश में रूप याद होना चाहिए, आना चाहिए आपको। उसके बाद देखिए बड़ा अक्षर और छोटा अक्षर आपको इंग्लिश में आना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद देखिए आपको क से ज्ञ तक जो है ना आपको इंग्लिश में रूप याद होना चाहिए, आना चाहिए, है ना। तो ये सभी चीज आपको आना चाहिए हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश से हिंदी में पढ़ने लिखने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश पढ़ने और लिखने के लिए जो पहला स्टेप होता है, बड़ा अक्षर को आपको याद होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे जे लिखा है, इस तरह से पढ़ना आना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे वाई लिखा है, तो इस तरह से जो ना आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ से किस तरह से आपको मैं याद करा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से। जैसे यहाँ पे देखिए ए है, तो इस तरह से आपको याद करना है ना, हर एक शब्द को, हर एक अक्षर को याद करना है, तभी आप लोग जो ना इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए वीडियो को, यहाँ पे देखिए बी है, सी है, और यहाँ पे डी है, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, है ना। इस तरह से आपको बड़ा अक्षर को, यानी कैपिटल लेटर जिसे हम बोलते हैं, यह आपको याद कर लेना। उसके बाद आपको छोटा अक्षर को पहचान कर लेना, याद कर लेना किस तरह से होता है छोटा अक्षर का रूप, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे के लिखा है, और एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, है ना, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, है ना। ये बड़ा अक्षर आपका याद हो गया, है ना, मैंने सिखा दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बड़ा अक्षर जो है, यानी बड़ा अक्षर सेम जो ना पढ़ना आपको उसी प्रकार जिस तरह से आपने बड़ा अक्षर को पढ़ा था, है ना। इसका रूप अलग हो गया, ठीक है ना, इसका जो ना आकार अलग है, ठीक है। छोटा एबीसीडी का आकार, यानी स्मॉल लेटर हम जिसे बोलते हैं, उसका आकार अलग है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए ए, बी, सी, डी, ई, है ना। इसी तरह से आपको जिस तरह से बड़ा एबीसीडी यानी कैपिटल लेटर को आप लोग याद किए थे, उसी प्रकार यहाँ पे याद आपको करना है, ठीक है ना, पढ़ना इसी तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखिए एफ है, जी, एच, आई, जे, है ना, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, है ना। इस तरह से आपको याद कर लेना है। तो मैंने आपको जो ना 12 एबीसीडी और छोटा एबीसीडी का पहचान करना सिखा दिया। उसके बाद देखिए इन्हीं जो ना, इन्हीं बड़ा एबीसीडी से और छोटा एबीसीडी से किस तरह यहाँ पे स्वर्ण वर्ण का जो ना इंग्लिश का रूप तैयार करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, स्वर्ण वर्ण को पढ़ेंगे। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे क्या अ है ना, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए अ का इंग्लिश क्या होगा, यहाँ से जो ना आप लोग देखिए क्या, देखिए जैसे अ का इंग्लिश क्या होगा, यहाँ पे सुनिए, देखिए यहाँ अ का इंग्लिश क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। अ का इंग्लिश क्या होगा, जैसे यहाँ पे ए था तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए, है ना। इस तरह से आपको लिखना, ठीक है ना। तो अ का इंग्लिश क्या होगा, ए होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ है ना, क्या है आ, तो आ का इंग्लिश क्या होगा, डबल ए, ठीक है ना। क्या होगा, आ का इंग्लिश डबल है ना। इस तरह से स्वर वर्ण का इंग्लिश याद करना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या ई है ना, छोटी ई है, तो छोटी ई का इंग्लिश क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, आई होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोटा आई हो गया, है ना, छोटा इस प्रकार से, है ना। यहाँ पे देखिए छोटा आई है, यहाँ पे छोटा आई होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ी ई, है ना। देखिए बड़ी ई क्या होगा, इंग्लिश डबल ई होगा, ठीक है ना। बड़ी इंग्लिश क्या होगा, डबल ई। उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटी यू है, छोटी ऊ का इंग्लिश यू होगा, और बड़ी ऊ है तो बड़ी ऊ का इंग्लिश क्या होगा, डबल ऊ होगा, ठीक है ना, बड़ी ऊ का इंग्लिश। उसके बाद देखिए यहाँ पे री है, तो री का इंग्लिश क्या होगा, आर आई होगा, री का इंग्लिश, ठीक है ना, यहाँ पे आर आई होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए है, मैं
थोड़ा इसे इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको जो है बढ़िया से समझा सकूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ए का इंग्लिश क्या होगा, ई होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई का इंग्लिश ए आई होगा। उसके बाद यहाँ पे ओ है तो ओ का इंग्लिश ओ होगा। यहाँ पे अ है तो अ का इंग्लिश क्या होगा, ए यू होगा। यहाँ पे अन लिखा हो तो अन का इंग्लिश क्या होगा, ए एन होगा, है ना, ए एन होगा, है ना, क्या होगा, ए एन होगा, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से, क्या होगा, ए एन होगा। उसके बाद यहाँ पे अ है तो अ का इंग्लिश क्या होगा, ए एच होगा, है ना। इस तरह से जैसे यहाँ पे देखिए ए से अ हो गया, डबल ए से आ, और यहाँ पे आई से ई, डबल ई से ई, उ से उ डबल ओ से उ, आर आई से री, है ना, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से अह, है ना। इस तरह से आपको याद कर लेना है। और ये आपको जो है ना यहाँ पे देखिए ये स्वर वर्ण का जो ना मात्रा होता है, सिंबल होता है, तो याद करना आपको जरूरी है। मेरा मात्रा को कोई शब्द बन ही नहीं सकता है, दुनिया को कोई भी शब्द हो, ठीक है ना, लिखा नहीं जा सकता इंग्लिश में, ठीक है ना। स्वर वर्ण का मात्रा आप लोग समझ लीजिए और सिंबल समझ लीजिए, डॉट क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सब आगे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, क से यहाँ तक वो भी आप लोग पढ़ लेंगे, है ना। आगे देखिए तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पे स्वर्ण वर्ण है, ठीक है ना। इसी का मात्रा यहाँ पे ये नीचे आप लोग देख पा रहे हैं रेड कलर में, ठीक है ना। तो इससे आपको जो है इसके पढ़ने के लिए आपको जो ना पहले आपको ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है ना। यानी क से यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको मात्रा का इंग्लिश में आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे क लिखा तो क का इंग्लिश क्या होगा, के होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ख है तो ख का इंग्लिश के एच होगा, है ना। देखिए यहाँ पे ख का जो इंग्लिश बना है के एच, है ना। देखिए क यानी देखिए के क्या है, क से होता है के होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए वही क का इंग्लिश के होता है तो वही ख में जो ना जुड़ गया के, उसके बाद फिर एच लग गया, ठीक है ना। तो के एच, है ना, के एच से क्या हुआ ख। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग तो ग का इंग्लिश जी होगा। उसके बाद देखिए घ तो घ का इंग्लिश जी एच है। फिर यहाँ पे देखिए अंगा तो अंगा का इंग्लिश ए जी, है ना। इस तरह से याद करें ना आपको सारे, है ना। यहाँ पे देखिए च है तो च का इंग्लिश सी एच है। उसके बाद देखिए यहाँ पे छ तो छ का इंग्लिश सी डबल एच, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ज तो ज का इंग्लिश जे। उसके बाद देखिए यहाँ पे झ तो झ का इंग्लिश क्या होगा, जे एच, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे य है तो वाई एन से य होगा, है ना। उसके बाद देखिए ट तो ट का इंग्लिश टी होगा। यहाँ पे देखिए ठ तो ठ का इंग्लिश टी एच है। उसके बाद देखिए ड तो ड का इंग्लिश डी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ढ है तो ढ का इंग्लिश डी एच है। न का इंग्लिश क्या होगा, और अ का इंग्लिश एन होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो है दोस्तों, यहाँ समझिए त वर्ग और यहाँ पे ट वर्ग का इंग्लिश दोनों सेम ही होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए टी से क्या होगा थ होगा, है ना। डी से क्या होगा द होगा, है ना। उसके बाद देखिए ढ डी एच से क्या होगा ध होगा, और यहाँ पे एन से न होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, यहाँ पे देखिए वाई से य, आर से र, एल से ल, यहाँ पे एल से ल हो गया, और व से यहाँ पे भी हो गया, स के लिए यहाँ पे एस एच, है ना। तलाबी स है तो एस एच लिखेंगे। यहाँ पे देखिए मर्दन स है तो एस एच, डंडी स के लिए एस, ह के लिए यहाँ पे एच, अक्षर के लिए के एस एच होगा, है ना इंग्लिश में। तरह के लिए टी आर, और ज्ञ का इंग्लिश जी वाई होगा, ठीक है ना। तो आप लोग सीख गए, है ना, आप लोग सीख गए। चलिए हम मात्रा की ओर बढ़ते हैं। देखिए मात्रा किस तरह आपको जो ना लिखना है इंग्लिश में, आपको याद करना है। देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग क्या करेंगे देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जैसे ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे क्या अ है ना, तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है ना। अ का सिर्फ क्या होता है, ध्वनि होता है ना। ध्यान से समझे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ है तो आ की मात्रा इस तरह से होता है, एक आकार के रूप में होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए आ का मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। आ का मात्रा का इंग्लिश ए होता है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या ई है ना, तो ई यानी छोटी ई की मात्रा इस तरह से होता है, ठीक है ना। दाएं की ओर घुमा रहता है, ठीक है ना। और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, ठीक है ना। उसके बाद एक यहाँ पे बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा इस तरह होता है, बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ऊ है तो ऊ का इंग्लिश क्या होगा, इस तरह होता है, छोटी ऊ की मात्रा का इंग्लिश है। और यू होगा, छोटी ऊ की मात्रा का इंग्लिश है, और मात्रा इस तरह होता है। यहाँ पे बड़ी ऊ है तो बड़ी ऊ की मात्रा इस तरह होगा, और यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ओ होगा, है ना। बड़ी ऊ की मात्रा का इंग्लिश हम डबल ओ से लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए है तो ए का इंग्लिश यहाँ पे ए की मात्रा इस तरह होगा, और ए का इंग्लिश ई होगा। यहाँ पे अ है तो ए की मात्रा इस तरह होगा, और ए की मात्रा इंग्लिश ए आई होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओ है और ओ का इंग्लिश ए यू, और यहाँ पे देखिए ओ है तो ओ का इंग्लिश क्या होगा, ओ ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओ है तो ओ की मात्रा इस तरह होता है, और ओ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए यू होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे अन लिखा तो अन का मात्रा इस तरह होगा, और अन को हम जो ना अन की मात्रा को इंग्लिश का रूप क्या होगा, ए एन होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे अ है, अ की मात्रा इस तरह होगा, और अ का मात्रा का इंग्लिश ए एच होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप लोग ने सीख लिया है। अब चलिए हम किस तरह से जो ना आप लोग को नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या लिख के है, नमन, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए न है तो न यहाँ पे ढूंढिएगा, न कहाँ पे रहा, ये
ये न, ठीक है ना, कहाँ पे न है देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस देखिए यहाँ पे क्या है न, तो न का इंग्लिश क्या होता है, एन होता है, यानी एन होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे एन लिखे हैं और यहाँ पे म है, तो म का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पे ढूंढिए आप, तुम आपको चल जाएगा पता है। एम से क्या होगा, म का इंग्लिश क्या होगा, एम होगा, तो यहाँ पे एम लिख दिए। न का इंग्लिश क्या होगा, एन होगा, ठीक है, तो न वन। और यहाँ पे आप लोग सोचेंगे सर यहाँ पे ए कहाँ से आया, ठीक है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए न में अ की ध्वनि और म में अ की ध्वनि है, ठीक है ना। और अकेला जैसे देखिए यहाँ पे हम अकेला क लिखे तो यहाँ पे हम क्या ए लिखेंगे, नहीं सिर्फ हम के लिखेंगे, ठीक है, ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। अकेला अक्षर है तो हम सिर्फ ए का प्रयोग, के का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, उनमें अ की ध्वनि नहीं होता, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए न, तो न में जैसे यहाँ पे एक शब्द बना हुआ है, ठीक है ना, नमन है ना, तो न म न में अ की ध्वनि आ रहा है, तो अ की ध्वनि के लिए ए का प्रयोग करेंगे, तो एन ए से न और एम ए से म और एन से न, नमन है ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे सुरेश लिखा, देखिए स है तो स के लिए एस हो गया, छोटी यू की मात्रा, छोटी उ की मात्रा का इंग्लिश यू होगा, तो यू हो गया। आर ई लिखा है यानी र का इंग्लिश क्या होगा, आर होगा। और र पे एक ही मात्रा है, अकेली की मात्रा है, तो एक ही मात्रा का इंग्लिश ई होगा, तो ई यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे तलाबिसा, तलाबिसा का इंग्लिश ऐसे है ना, सुरेश। इस तरह से याद कर सकते हैं आप लोग, इस तरह से हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, आप लोग इस तरह नाम पढ़ना लिखना सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने सीखा मात्रा होगा किस तरह से जो ना आप लोग हिंदी से इंग्लिश में बना सकते हैं, आपने बहुत ही अच्छे से सीखा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कौशल लिखा हुआ है, तो क है तो क का इंग्लिश यहाँ पे के होगा। यहाँ पे देखिए क पे क के बगल में औ की मात्रा, औ की मात्रा का इंग्लिश ए यू होगा। यहाँ पे स लिखा है, स का इंग्लिश यहाँ पे एस एच ए होगा, ल का इंग्लिश यहाँ पे एल, तो कौशल के ए यू एस एच एल, कौशल। यहाँ पे देखिए संजय लिखा है, स का इंग्लिश यहाँ पे क्या होगा, एस एस होगा। और यहाँ पे देखिए न की बिंदी है, न की बिंदी का इंग्लिश यहाँ पे क्या होगा, एन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो है तो जो का इंग्लिश यहाँ पे जे, फिर यहाँ पे वाई है, यानी यह है तो यह का इंग्लिश यहाँ पे वाई। संजय कितना आसान है लिखना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे रंजन लिखा है, देखिए र का इंग्लिश यहाँ पे आर होगा। और यहाँ पे देखिए अन की मात्रा, अन की मात्रा इंग्लिश ए है ना। यहाँ पे ज लिखा है, फिर ज के लिए यहाँ पे दोस्तों देखिए ज के लिए यहाँ पे जे ए, और यहाँ पे न का इंग्लिश यहाँ पे एन, तो रंजन। उसके बाद देखिए कोमल लिखा है, क का इंग्लिश यहाँ पे के होगा। ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ओ, और यहाँ पे म है तो म का इंग्लिश यहाँ पे एम ए, ल का इंग्लिश यहाँ पे एल, तो कोमल है ना। फिर यहाँ पे देखिए मोहन लिखा है, म का इंग्लिश एम, ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ होगा। यहाँ पे ह लिखा है तो ह का इंग्लिश एच ए, न का इंग्लिश यहाँ पे एन, तो मोहन है ना। उसके बाद देखिए सुरेश लिखा है, स का इंग्लिश एस, और यहाँ पे छोटी उ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे यू होगा। र का इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे आर दोस्तों लिखना है। र के ऊपर क्या है, र के ऊपर एक ही मात्रा, तो एक की मात्रा इंग्लिश ई होगा, स का इंग्लिश एस एच। सुरेश है ना। यहाँ पे सौरभ लिखा है, स का इंग्लिश एस होगा। औ की मात्रा देखिए, औ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ए यू, र का इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे आर ए, भ का इंग्लिश यहाँ पे बी एच। सौरभ है ना, बहुत ही आसान है हिंदी से इंग्लिश में नाम पढ़ना लिखना। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिखा हुआ आर ए एच यू एल, राहुल है ना। देखिए र है तो यहाँ पे देखिए आर ए से दोस्तों यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, दोस्तों लिखेंगे र लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ए से अ की ध्वनि हो रहा है, ठीक है, तो र में अ की ध्वनि। उसके बाद देखिए यहाँ पे एच यू, तो एच के लिए ह, यू से छोटी यू की मात्रा एल से ल, तो राहुल यहाँ पे कोई शब्द नहीं। उसके बाद देखिए मैं एक और मैं शब्द लिख रहा हूँ आपके कन्फ्यूजन के लिए। देखिए जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे, आप देखिए जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर के लिए र, ए से आ की मात्रा भी होता है, ठीक है ना, ए से आ की मात्रा एच के लिए हो, और यू से छोटी की मात्रा एल से ल, राहुल है ना। राहुल एक शब्द है, राहुल का शब्द नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से जांच कर लेना है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन लगे, डाउट लगे, ठीक है ना, इसी प्रकार, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे के ए डी आई आर लिखा है, तो के से दोस्तों यहाँ पे ए से आई की मात्रा, डी से यहाँ पे द, आई से यहाँ पे क्या होगा, ई की मात्रा आर से कादिर है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आर ए ए यू एन ए के है ना। देखिए आर लिखा है तो आर से र, ए यू से क्या होता है, औ की मात्रा होता है, और यहाँ पे एन ए से न होगा, के से का रौनक। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी एच ए एन डी एन है ना। देखिए सी एच से यहाँ पे च, यहाँ पे ए ना साथ में, तो यहाँ पे अन की मात्रा होगा, है ना, यहाँ पे, और टी ए से यहाँ पे द, एन से न, चंदन। उसके बाद देखिए यहाँ पे टी ए यू एफ आई के है ना, तो टी से तो होगा, ए यू है तो ए यू से यहाँ पे औ की मात्रा, एफ से प, आई से यहाँ पे ई की मात्रा, और यहाँ पे के से का, तौफीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एस ए डी, यहाँ पे डबल ई और पी लिखा हो, ठीक ना। तो ए से यहाँ पे स, यहाँ पे देखिए एस से यहाँ पे सौ कटिंग ना, और ए एन है तो साथ में तो अन की मात्रा, डी से यहाँ पे द, आई से बड़ी की मात्रा, और यहाँ पे देखिए पी से यहाँ पे क्या होगा, प, तो संदीप है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे के यू आर ए आई एस एच लिखा हुआ, ठीक ना। तो आप लोग इन्हें कमेंट में इनका आंसर बताएंगे, ठीक है ना, हिंदी में आप लोग ये बताएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पर दोस्तों नया तो वीडियो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर दोस्तों आप लोग नया तो चैनल दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए